अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं? स्क्रीन शेयर करी हूँ मैं आप लोगों के साथ। मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ। चले ठीक हो गया। चलें क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से जो आपकी क्लासेस हैं वो प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं बाकायदा। ठीक है, लास्ट क्लास जो आपकी फर्स्ट क्लास थी वो इंट्रोडक्टरी क्लास थी, जिसमें आपने ई कॉमर्स से लेके अमेजोन तक की जो चीज़ें थी वो सारी सीखी थी, जो बेसिक थी लेकिन ज़रूरी थी। ठीक है, लेकिन आज से आपकी प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट हो रही है। होल सेल से हम प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करेंगे और सारी कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज हैं, उन सब का क्राइटेरिया आप वन बाय वन सीखोगे। हमारी प्रोडक्ट हंटिंग की 4 से 5 क्लासेस होंगी। ठीक है, जिसमें हम प्राइवेट लेवल भी करेंगे और होल सेल को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो 4 से 5 क्लासेस इसलिए हो जाती है, रीज़न ये होती है कि क्योंकि हर कंट्री का क्राइटेरिया भी डिफरेंट है। फिर होल सेल एक अलग चीज़ है, प्राइवेट लेवल एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो हम होल सेल से स्टार्ट करते हैं। आज आप लोग यूएई और केएसए, ठीक है, यानी कि जैसे दुबई है, अरब एमिरेट्स जो है, ठीक है, और सऊदी अरेबिया जिसको हम केएसए शॉर्टली कहते हैं, केएसए सऊदी अरेबिया और यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, इसका क्राइटेरिया जो है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं, एशिया से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए आपको गूगल पर आना होता है। अच्छा, मैंने आप लोगों को कहा था कि प्लीज़ आप लोग 9 बजे से पहले कोशिश किया करें, ज्वाइन किया करें। मैं 10 से 15 मिनट पीसी के आगे बैठ जाती हूँ ताकि मैं आप लोगों को क्लास में इन किया करूँ। आप लोग टाइम से अगर आओगे तो हमारा ये वक्त जो है ना, ये जो कीमती वक्त है, ये बच जाया करेगा। ठीक है, तो मैं अभी भी सबको ऐड कर रही हूँ, देखें। ठीक है, आवाज़ कट रही है, आवाज़ मेरी क्लियर नहीं आ रही क्या आप लोगों को? प्लीज मुझे कोई बताए कि मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर है? अच्छा ठीक है, वो फिर शायद उनकी तरफ कुछ प्रॉब्लम होगा, अगेन ज्वाइन कर सकती हैं। ओके क्लियर है, चलें। ओके आप लोग सबसे पहले अपने पास लिख लें, नोट कर लें। आज हम जो करने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया या प्रोडक्ट हंटिंग मेथड फॉर यूएई एंड केएसए होलसेल। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप आपको गूगल पर आना होता है। जैसे ये अब मेरे सामने गूगल ओपन है, कोशिश ये करें कि आप लोग गूगल क्रोम का इस्तेमाल करें। ठीक है, गूगल क्रोम क्या चीज़ है? ब्राउजर है। अब बिल्कुल बेसिक चीजें इसलिए बता रही हूँ कि कुछ फीमेल्स बिल्कुल ऐसी हैं जो काफी टाइम से अनटच हैं चीजों से। ठीक है, मतलब काफी पुरानी बात हो गई है उनके लिए, स्टडीज, एजुकेशन और ये सारा कुछ। ठीक है, तो गूगल क्रोम जो है वो एक ब्राउजर है। ठीक है, आप इस ब्राउजर को इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको आसानी से सारी वो भी इंस्टॉल हो जाते हैं, सारे टूल्स इंस्टॉल हो जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता है। ठीक है, तो नंबर 1 स्टेप इज गूगल। ठीक है, आपने गूगल पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपने अमेजोन यूएई की वेबसाइट को ओपन करना है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि डोमेन्स जो हैं वो हर कंट्री की अलहदा होती हैं। ठीक है, तो अगर आपने यूएई के अंदर एंटर करना है तो आप यहाँ पे लिखोगे amazon.ae। ठीक है, amazon.ae आप लिखोगे तो आप अमेजोन यूएई के अंदर एंटर हो जाओगे। ठीक है, इसी तरह अगर आपको याद नहीं रहता कि amazon.ae लिखने से आपने यूएई के अंदर चले जाना है, तो फिर स्क्रीन नहीं आ रही है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है मेरी। आप लोगों के साथ गूगल शेयर नहीं हो रहा है क्या? काइंडली मुझे बताइएगा। हो रहा है? किसका नहीं हो रहा है? 1 मिनट ठहरें, हो रही है स्क्रीन शेयर। एक किसी का नहीं हो रहा है तो काइंडली आप अगेन ज्वाइन कर लो। ठीक है, सिर्फ एक का नहीं हो रहा, बाकी सबका हो रहा है, तो आप अगेन ज्वाइन करो, कुछ आपकी तरफ से ही प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, चलें। अच्छा, तो आपने अगर
amazon.ae किसी को याद नहीं भी रहता ना, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कंप्लीटली amazon UAE लिख सकते हो। ठीक है, आप ऐसे भी इस वेबसाइट पर जा सकते हो। तो देखें www.amazon.ae आ जाएगा। ठीक है, आपने इसको क्लिक करना है और आप इस वेबसाइट के अंदर एंटर हो गए। सो फर्स्ट स्टेप इज गूगल, सेकंड स्टेप इज राइट amazon.ae। सेकंड स्टेप हो गया, आप इस वेबसाइट के अंदर एंटर हो गए। अब आपने ऐसी प्रोडक्ट निकालनी है जो क्लाइंट को हम हंट करके देंगे, जो हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, जो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, जो अच्छी प्रोडक्ट बिक रही है अमेजोन पे, वो हमने अपने क्लाइंट के लिए हंट करनी है। लेट्स सपोज कोई क्लाइंट हमारे पास आया है, वो यूएई का है और यूएई से वो अपने अमेजोन के अकाउंट पर होलसेल की प्रोडक्ट लगाना चाहता है। ठीक है, तो उसने एक वीए को हायर करना है और वीए से उसने एक अच्छी प्रोडक्ट हंट करवानी है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि इस वेबसाइट के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब इनमें से हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो प्रोडक्ट अपने क्लाइंट को देने जा रहे हैं वो हॉट सेलिंग है या नहीं है। ठीक है, अच्छा, पहले आप जैसे ही इसके अंदर एंटर हो रहे हो, ठीक है, आपने यहाँ से पहला काम जो करना है वो ये करना है कि आपने यहाँ से एड्रेस को चेंज करना है। देखिए, अब मैं इस वक्त पाकिस्तान से हूँ, तो मेरे पास इस वक्त पाकिस्तान का एड्रेस आ रहा है। ठीक है, या कुछ भी एड्रेस नहीं आ रहा, आप जिस भी कंट्री से हो आपके पास उसी कंट्री का एड्रेस आ रहा होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर यूएई के अंदर का ही एड्रेस लिखना है। ठीक है, यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना और यहाँ पे आप देखो सामने लिखा हुआ है सिलेक्ट योर सिटी, इसको क्लिक करें। यहाँ पे जितनी भी यूएई की सिटीज हैं या कंट्रीज हैं, सिटीज हैं, ठीक है, वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएंगी। जैसे दुबई है, अबू धाबी है, शारजा, अजमान, अलैन, ये सारी आ जाएंगी। ठीक है, आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप मैं दुबई को ही सिलेक्ट कर लेती हूँ और ये दुबई के अंदर मैं आ गई हूँ। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप जो है उसको करने से पहले अपने पास आप क्राइटेरिया को नोट डाउन करें, जिस क्राइटेरिया के मुताबिक हम प्रोडक्ट को हैंड करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप कैटेगरीज अपने पास नोट डाउन करें। ठीक है, जिन कैटेगरीज के अंदर हम काम करते हैं उन कैटेगरीज को आप अपने पास नोट डाउन करें। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है उसके अंदर, यहाँ पे देखें, ये यहाँ ऑल में जाएंगे ना तो यहाँ पर सारी की सारी कैटेगरीज होंगी। सही है, एक सेकंड एक सेकंड। चलें, अच्छा, मैं यहाँ पे कैटेगरीज आपके साथ शेयर कर रही थी कि जो कैटेगरीज हैं, हम हर कैटेगरी के अंदर अमेजोन पे काम नहीं करते। ठीक है, रीजन ये होता है कि कुछ के रिटर्न रेट ज्यादा होते हैं, कुछ टूटने वाली आइटम्स होती हैं, कुछ के वॉल्यूम ज्यादा होते हैं, तो एक्सपेंसिव लॉन्च हो जाती है, जिसकी वजह से ना तो क्लाइंट को फायदा होता है और ना ही वीए को कोई फायदा होता है। ठीक है, तो आपने कुछ कैटेगरीज के अंदर रहते हुए ही काम करना है। ठीक है, अब जैसे ये ऑल में हम आए और ऑल में आने के बाद आप यहाँ पर देखो सारी की सारी कैटेगरीज लिखी हुई हैं। हम यहाँ पर देखते हैं जिसमें होम एंड गार्डन। ठीक है, सबसे पहली कैटेगरी आप अपने पास नोट करें, होम एंड गार्डन, किचन एंड डाइनिंग, होम एंड गार्डन, किचन एंड डाइनिंग, ऑफिस प्रोडक्ट्स, पेट सप्लाईज, स्पोर्ट्स, tools and home improvement, toys and games। ठीक है, अगेन मैं रिपीट करती हूँ, होम एंड गार्डन,
किचन एंड डाइनिंग, ऑफिस प्रोडक्ट्स, पेट सप्लाईज, स्पोर्ट्स, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, टॉयज एंड गेम्स। अच्छा, अब देखें क्यों कि ये देखें अमेजोन फैशन है, अमेजोन डिवाइसेस है, ग्लोबल स्टोर है, वेयर हाउस है, ऑटोमोटिव पार्ट्स हैं, बेबी है, पर्सनल। इसमें रीजन ये है कि हम सब सारी कैटेगरीज में काम नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा इनवॉइसेस मांगता है अमेजोन, बहुत ज्यादा फॉर्मल चीजों में इन्वॉल्व होना पड़ता है, जो कि फिर बहुत टाइम, वो भी हो जाता है, सब कुछ हो तो जाता है, लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। फिर 6 महीने लग जाते हैं, 7 महीने लग जाते हैं, 5 महीने लग जाते हैं। वो जो लॉन्च 1 से 2 महीने में होनी होती है, वो 5 से 6 या 7 महीने तक चली जाती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम फिर क्रिएट हो जाता है। सो हम लोग बहुत ही ऐसी ऐसी कैटेगरीज के अंदर और ऐसी सिंपल प्रोडक्ट्स के अंदर जाएंगे जिनको लॉन्च करने में एक तो ज्यादा टाइम ना लगे और दूसरा ज्यादा फॉर्मल एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व ना हो जाएं। ठीक है, तो आपने जो कैटेगरीज जो मैंने आपको रिकमेंड की हैं, आपने उन्हीं कैटेगरीज के अंदर रहते हुए काम करना है। ठीक है, अब ये जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई है ना, ऑलमोस्ट ये कैटेगरीज हर कंट्री के लिए प्राइवेट लेवल में भी यूज होती हैं और होलसेल के अंदर भी यही कैटेगरीज के अंदर रहते हुए हमने काम करना है। अब जैसे फ्रिज, टीवी हैं, एसीज हैं, ये अप्लायंसेस हैं, ये बड़े प्रोडक्ट्स हैं। एक तो ये एक्सपेंसिव होते हैं, दूसरा इनके रिटर्न रेट ज्यादा होता है। सो आपने इस तरह के प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। ठीक है, अच्छा, सेकंड ये चीज है, सेकंड जिस तरह के कांच के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ये ऐसे प्रोडक्ट जिनको आग जल्दी पकड़ती हो, ऐसे प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च नहीं करने। ठीक है, अच्छा, ऐसे प्रोडक्ट्स जो लिक्विड हो, जैसे तेजाब है, एसिड है, या कोई अल्कोहल है, ऐसी प्रोडक्ट्स आपने नहीं कर दी है लॉन्च। ठीक है अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने बिग वॉल्यूम वाली प्रोडक्ट्स, बेशक उनका वेट कम हो लेकिन उनका वजन, जो वॉल्यूम है ना, जो जिसको हम कहते हैं हुजम, जो वॉल्यूम है वो अगर ज्यादा है, वेट अगर उसका कम है, फिर भी आपने ऐसी प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करना। ठीक है, उसकी रीजन ये होती है कि उसमें शिपमेंट के चार्जेस ज्यादा पड़ जाते हैं। इतने की वो प्रोडक्ट नहीं महंगी होती जितना हम उसको एक जगह से दूसरी जगह जो भेजने के चार्जेस होते हैं, जिनको हम शिपमेंट चार्जेस या लैंडिंग कॉस्ट कहते हैं, वो हमें ज्यादा पड़ जाती है। ठीक है, तो ये रीजन है। चलें, अब आप अपने पास क्राइटेरिया नोट कर लें जिसमें आपने कैटेगरी जो मैंने आपको बताई है वो डालनी है। और अगली ये चीज आप नोट करें कि हम यूएई के अंदर और केएसए के अंदर अनब्रांडेड आइटम्स को हंट करते हैं। हम ब्रांड्स के साथ काम नहीं करते यूएई और केएसए के अंदर। ठीक है, ब्रांड्स के साथ हम काम नहीं करते, अनब्रांडेड आइटम्स में काम करते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि यूएई और केएसए क्योंकि इतनी मेच्योर मार्केट्स नहीं है, ज्यादा बड़ी मार्केट्स नहीं है। ठीक है, तो वहां पर मोस्टली लोग क्या करते हैं, लोकली सोर्स करते हैं या चाइना से चीजें मंगवा के अमेजोन पर लगाकर बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ब्रांड्स वगैरह ज्यादा नहीं अमेजोन पर चलते हैं, और ना ही अगर अगर कोई है भी है ना ब्रांड्स, तो वो आपको अलाउ नहीं करते होलसेल के अंदर कि आप उनके साथ सेलिंग स्टार्ट करें। 95% वहां पर लोकल लोग काम कर रहे हैं और 5% सिर्फ वहां पर ब्रांड्स काम कर रहे हैं। सो वो आपको अलाउ भी नहीं करते कि आप उनके साथ सेलिंग स्टार्ट करो। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप अपना अनब्रांडेड आइटम्स के अंदर काम करो। ठीक, तो पहली चीज क्या है कि आपने अनब्रांडेड आइटम्स के अंदर काम करना है। ठीक है, सेकेंड चीज जो प्राइस है वो क्या होनी चाहिए? प्राइस शुड बी इन बिटवीन 20 AED टू 70 AED। ठीक है, जब हम यूएई के अंदर और केएसए के अंदर काम करते हैं तो जो प्राइस का क्राइटेरिया है वो 20 से लेके 70, ठीक है, 70 तक होना चाहिए, इसके दरमियान होनी चाहिए प्राइस। ठीक है, अच्छा, प्राइस के अलावा रेटिंग जो है, रेटिंग 4+ होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी 3.5 प्लस होनी चाहिए, 3.5 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि छोटी मार्केट्स हैं तो यहाँ पे 3.5 ही चलती है। 3.5 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। और रिव्यूज जो हैं 15+ होने चाहिए, कम से कम 15 और ज्यादा जितने मर्जी हों।
मैक्सिमम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमम रिव्यूज जो हैं वो 15 होने चाहिए, 15 होने चाहिए, ठीक है। आप लोगों के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो फिर मैं एंड में, ये क्या लिखा हुआ है, प्राइस टू डाउट बता, सॉरी मुझे इस बात की समझ नहीं आई जी। अभी आप सब कुछ प्रैक्टिकल करोगे तो फिर आपको समझ आएगा, ठीक है। एक चीज होती है BSR, BSR वो क्या होता है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले अपने पास नोट कर लें क्राइटेरिया। जब आपके पास लिखा होगा ना तो जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो आसानी होगी। BSR आपके पास होना चाहिए 1 से लेके 1000 के दरमियान, ठीक है। 1 से लेके 1000 के दरमियान BSR होना चाहिए, ठीक है। वेट जो है प्रोडक्ट का 1 kg के अंडर होना चाहिए या 1000 ग्राम। 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो 1000 ग्राम के अंदर वेट होना चाहिए या 1 kg के अंदर अंडर वेट होना चाहिए, ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए। अगर हैवी होगा तो रीजन ये हो जाएगी कि भाई एक्सपेंसिव लॉन्च हो जाएगी, शिपमेंट चार्जेस ज्यादा पड़ेंगे, ठीक है। आप लोगों के जो क्वेश्चंस है वो एट द एंड में देखूंगी, फिर इस तरह डिस्टॉर्शन क्रिएट होती है। चले अब स्टार्ट करते हैं। मैं बिल्कुल जीरो से आप लोगों को स्टार्ट करा रही हूँ। देखिए मैंने उस टैब को भी क्लोज कर दिया है, ठीक है। क्राइटेरिया आप लोगों के पास लिखा हुआ है, जो चीज रह गई है वो भी हम साथ साथ परफॉर्म करते करते आप सीख जाओगे, ठीक है। जब भी हमने UAE और KSA के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है तो हम गूगल पर जाते हैं, ठीक है, नंबर 1 स्टेप। एंड देन यहाँ पर जाकर हमने amazon.ae राइट करना होता है, AE ओनली AE, ठीक है। ये डबल E लिखा गया है, इसको अगर हम AE कर दें तो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, सही। तो आपने amazon.ae किया तो ये बिल्कुल टॉप पर ही लिंक आ जाता है। हम इस लिंक को क्लिक करेंगे तो हम amazon.ae की वेबसाइट पर चले जाएंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप, यहाँ से आपने एड्रेस चेंज करना होता है, क्योंकि आप किसी भी मुल्क में रह रहे हो, चाहे पाकिस्तान में हो या किसी भी मुल्क में रह रहे हो, आपने अगर सही एड्रेस दुबई का या UAE के अंदर का एड्रेस ना डाला ना तो वो फिर आपको सही से इंफॉर्मेशन नहीं देगा, सही से डिटेल प्रोडक्ट की नहीं बताएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ से लाजमी तौर पर चेंज करना होता है एड्रेस। कोई भी आप डाल सकते हो यहाँ पर, दुबई का, शारजा का, अजमान का, कुछ भी कोई भी डाल सकते हैं। मैंने दुबई का डाला है, ठीक है। तो ये आपकी लोकेशन जो है वो दुबई की आ जाएगी। ये स्टेप नंबर 2 था, ठीक है। स्टेप नंबर 3, अब आपने ये जो सर्च बार है, ये आपको सर्च बार अमेजोन की नजर आ रही है, यहाँ पर जाकर लिखना है अदर, ठीक है। अदर लिख के आपने यहाँ पर एंटर करना है, तो आपके पास काफी सारी प्रोडक्ट्स ओपन हो जाएंगी। अब मैंने क्यों यहाँ पर अदर लिखकर एंटर किया है स्टेप नंबर 3 के अंदर, रीजन ये थी क्योंकि हमने अनब्रांडेड आइटम्स में काम करना है। सो हम यहाँ पर अदर लिखकर सर्च करेंगे, ठीक है। अब मैंने अदर लिखकर सर्च किया तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास ओपन हो गए हैं, ठीक है। तो अब मैं इनमें से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो मुझे अपने क्राइटेरिया के मुताबिक लग रहे हैं, अपनी जो मैंने आप लोगों को कैटेगरी बताई थी उसके मुताबिक लग रहे हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को मैं ओपन करूंगी। अब जैसे ये प्रोडक्ट है होम एंड किचन का लग रहा है मुझे, ठीक है। मैं इसको ओपन करके देखती हूँ। ये एक्सपीरियंस के साथ आपको डेवलप होती हैं चीजें, आस्ता आस्ता जैसे आप काम करोगे फिर आपको पता चलेगा ये कौन सी कैटेगरी की है क्या नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, ये प्रोडक्ट ओपन की है मैंने, ये वाटर डिस्पेंसर का कुछ टैप्स ही है, ठीक है। ये होम एंड किचन के अंदर आता है, हाउस होल्ड सप्लाईज के अंदर आता है, ठीक है। तो हम इसको क्राइटेरिया के साथ अब मैच करेंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहली जो चीज यहाँ पर देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि यहाँ पर स्टोर जो है वो क्या लिखा होना चाहिए, अदर, ठीक है। अदर स्टोर लिखा हो या अदर लिखा हो, इट्स मीन कि ये अनब्रांडेड आइटम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अदर स्टोर, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। अगर सिर्फ अदर भी लिखा हो तो भी ओके है, अदर स्टोर लिखा हो तो भी ओके है। अब अगर हम इसकी रेटिंग देखें तो रेटिंग 3.3 है। तो कोई मुझे बता सकता है कि रेटिंग ओके है या नहीं है ओके? कोई मुझे बता सकता है रेटिंग के बारे में?
नॉट ओके। बिल्कुल, रेटिंग जो है कम से कम कितनी होनी चाहिए, 3.5 होनी चाहिए। सो रेटिंग ओके नहीं है, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो इसके रिव्यूज हैं, ये रिव्यूज होते हैं, ठीक है, जिसके साथ रेटिंग लिखा होता है एक्चुअली ये रिव्यूज होते हैं। 644 आ रहे हैं। तो आप में से कोई बता सकता है कि क्या अगर रिव्यूज की हम बात करें तो रिव्यूज ओके हैं? हाँ ओके हैं, ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि प्राइस इसकी 14.90 है, तो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक होनी चाहिए 20 से लेके 70 AED के दरमियान। तो क्या ये प्राइस ओके है या नहीं है? नॉट ओके, ठीक है, नॉट ओके। प्राइस भी इसकी ओके नहीं है। अच्छा नेक्स्ट हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं, तो आप यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है न्यू 70 फ्रॉम AED 12.31, ये जो प्राइस इसकी लिखी हुई है, यानी कि इस प्रोडक्ट को 70 लोग बेच रहे हैं, इस एक प्रोडक्ट को 70 लोग होल सेल कर रहे हैं, जबकि हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 23 लोग होने चाहिए, ठीक है, 23 लोग होने चाहिए, कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 23 होने चाहिए, ठीक है। सो अब मुझे यह बताएं कि इज इट अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया और नॉट? ये तो 70 लोग बेच रहे हैं, तो इतना हाई कंपटीशन है ये, ठीक है। हमारा कंपटीशन होना चाहिए 3 से लेके 23 सेलर्स के दरमियान। ये होल सेल की प्रोडक्ट की निशानी है, उसमें लिखा होता है कि इसको कितने लोग बेच रहे हैं। अगर किसी भी लिस्टिंग के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर आपको इस तरह की चीज नजर नहीं आती ना, न्यू फ्रॉम 1 2 3 कुछ भी इस तरह की चीज नजर नहीं आती, तो उसका मतलब होता है कि उस प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल है, ठीक है। तो लेकिन ये प्रोडक्ट जो है हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं है, इसको 70 लोग बेच रहे हैं। चलें थोड़ा और नीचे आके इसको और इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, तो देखते हैं कि इसका वेट कितना है। इसका वेट आ रहा है 239 ग्राम। तो ये कोई बता सकता है कि ये ओके है? वेट इसका 239 है, तो क्या ये सही है? यस सही है। क्यों सही है? क्योंकि अंडर 1 kg होना चाहिए, और 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो ये तो 240 ग्राम है, ये तो बिल्कुल एक पाव के बराबर हो गया ना। 250 का एक पाव होता है, 250 ग्राम्स का एक पाव होता है, सही है। अच्छा और अगर हम इसके अंदर आके ये BSR देखते हैं, बेस्ट सेलर रैंक होता है BSR। अब ये BSR क्या चीज होती है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसपे हम बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। BSR कहते हैं बेस्ट सेलर रैंक को, और ये प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस होती है एक्चुअली, ठीक है। अब एक एग्जांपल है, जैसे क्लास में 20 बच्चे हैं, और 20 बच्चों में नंबर 1 बच्चा वो आता है जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, जो एग्जाम्स अच्छे देता है, और जो अच्छा परफॉर्म थ्रू आउट कर रहा होता है, वो फर्स्ट नंबर पे आता है। इसी तरह मैंने आपको कहा था कि जो BSR की जो रेंज होती है वो 1 से लेके 1000 के दरमियान होनी चाहिए, तो आपका BSR अच्छा कंसिडर होगा। जितना 1 की तरफ होगी, जितना टॉप की तरफ होगी, 1 2 3 टॉप होते हैं, लेकिन 1 से लेके 1000 जो है वो ओके कंसिडर किया जाता है इन UAE एंड KSA के अंदर, ठीक है। तो ये 662 है, तो कोई मुझे बता सकता है कि BSR के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो क्या ये प्रोडक्ट ओके है? कोई मुझे बता सकता है? अच्छा आप लोगों ने इसके बाद ना ज्वाइन करना है 1 मिनट के अंदर अगेन। यस ओके है, ठीक है। नहीं, आपने मेन कैटेगरी को चेक करना है डियर, ठीक है। ये होती है मेन कैटेगरी और ये होती है सब कैटेगरी। सब कैटेगरी को नहीं देखना, ये नंबर 1 पे जैसे आ रहा है ना BSR इसका, लेकिन आपने इसको इग्नोर करना है। आपने हमेशा सब मेन कैटेगरी को देखना है। दिस इज कॉल्ड सब कैटेगरी। ये जो होती है इसके आगे लिखी होती है, इससे आगे 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 भी हो सकती है, सब कैटेगरी की भी सब कैटेगरी हो सकती है, लेकिन आपने हमेशा जो फर्स्ट वाली होती है, जो मेन कैटेगरी होती है, उसका BSR आपने देखना होता है, ठीक है। तो ये चीज जो है, अगर हम इस में प्रोडक्ट की बात करें तो ये किसी भी तरह हमारे मेयार पे पूरी नहीं उतर रही,
ठीक है, ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक ये प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, अब कुछ और चीजें भी हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अभी 1 मिनट रह गया है, ये बंद हो जाएगा, आप लोगों ने अगेन ज्वाइन करना है। एक चीज और होती है जो प्रोडक्ट का एसन होता है। ठीक है, ये हर प्रोडक्ट का अलग होता है। अमेजोन पे जितनी करोड़ों प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, उन सब प्रोडक्ट्स का अलग एसन होता है। अब ये जो एसन होता है, ये जैसे ह्यूमन बीइंग्स का फिंगरप्रिंट होता है ना, इसी तरह ये अमेजोन की हर प्रोडक्ट का डिफरेंट एसन होता है। अगर हम इस एसन को अपने पास कॉपी कर लें और कभी हमने अमेजोन पर हमने इसको संभाल के एसन को कहीं नोट डाउन कर लिया अपने पास, अगर हमें यही प्रोडक्ट फ्यूचर में कभी ओपन करनी है और हमारे पास इसका एसन मौजूद होगा ना, तो हम यहाँ पर जाके पेस्ट करेंगे और इसको सर्च करेंगे तो यही प्रोडक्ट हमारे पास ओपन हो